आधार विश्वास के आधार पर दृढ़ होता है और जब किसी आधार को अपनी इच्छानुसार कभी छोड़ते या पकड़ते रहोगे तो क्या तुम्हें इस आधार से जीवन की सुरक्षा मिल पाएगी। मैं जीवन का वह सत्य हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा मन घबरा उठता है। यह सत्य स्वीकारने के लिए होता है, चिंतित होने के लिए नहीं। फिर इस सत्य को स्वीकारो या न स्वीकारो, फिर भी इस सत्य से भेंट तो करनी ही पड़ती है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्य इसीलिए तो सत्य होता है क्योंकि वह बदलता नहीं। यह हर क्षण किसी न किसी रूप में तुम्हारे सामने आता ही रहता है, मगर इसे पहचानना नहीं चाहते। अगर पहचान लोगे तो जहाँ भी तुम्हें असत्य दिखेगा उस असत्य से मन हटा लोगे। शीशा देखकर तुम्हें अपने मुखमंडल की सुंदरता और असुंदरता या सुंदरता पर लगे हुए धब्बे जो सुंदरता को कुरूप बनाते होते हैं, वे भी दिखाई तो देते हैं। यहाँ पर यही सत्य है। तुम्हारे चेहरे पर धब्बा लगा है। इसे इस प्रकार भी समझ सकते हो कि तुम्हारे मनुष्य शरीर के रूप में सबसे सुंदर जन्म होते हुए भी तुम्हारी लापरवाही से किए कर्मों ने तुम्हारे इस मानव शरीर को गंदा कर रखा है। तुम्हें मैं साधन भी दे रहा हूँ कि इस शरीर की गंदगी दूर करके इसे सुंदर बना लो। सत्य ही है, अगर तुम्हें रोग, पीड़ा या कष्ट मिलता है क्योंकि इन्हें तुमने ही अपने कर्मों के मूल से अर्जित किया है। किंतु यह भी सत्य है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे कर्मों द्वारा प्राप्त दंड को हल्का करने का भी वचन दिया है। इसीलिए मैं अपना वचन पूरा करता हूँ। तुम्हें जब भी अपने जीवन में असत्य का ज्ञान हो जाए, उसे छोड़ने का
प्रयत्न करना, अपने मन, विचार और कर्मों पर नियंत्रण रखना। जब भी मेरे प्रति अवज्ञा का भाव आए, समझना कि तुम्हारा यह भाव मुझसे छिपा नहीं है, और जब भी अवज्ञा करोगे दंड तुम्हें भोगना ही होगा। अगर जीवन में रोग, कष्ट या पीड़ा आए, या फिर मनचाही सफलता न मिले, मुझे दोष न देना। केवल मेरी वाणी को उठाकर खोलकर देख लेना, तुम्हें मेरा उत्तर मिल जाएगा और तुम्हें अपने कष्टों या पराजय का कारण स्वयं समझ में आ जाएगा। मेरी लिप के रूप में मेरा यह साकार दर्शन मेरे भक्तों का सहारा है।